और माई बाप बुरा ना मानना। तुम कथा सुन करके आए, कथा सुनने आए हो, संगम में आए हो और घर जाना, तो आज से एक नई बात संगम में डुबकी लगा करके जाना और सुधर कर जाना कि हमको चरित्र का आदमी बनना है, चित्र का आदमी नहीं बनना है। हम चित्र के पीछे ना पड़े, हम चरित्र के पीछे पड़े। तुम लोगों की एक बहुत विचित्र आदत हो गई है, तुम सेल्फी लेने के लिए दिन दिन भर उन नाचने वालों को जिनको तुम हीरो बनाए हो या हमको तुम बनाए घूमते हो। अगर तुम्हें सेल्फी लेने का इतना ही शौक है ना, जाके अपने गुरु, अपने माँ बाप के साथ लो। तुम्हारी जिंदगी के वही असली हीरो हैं, माई बाप। और तुम अपने माँ बाप की फोटो नहीं खींचते, नचनियों की तुम फोटो खींचते हो। और तुम कहते हो कि ऐसा और वैसा, बुरा न मानना। तुम दिन दिन भर धूप में खड़े रहते, धक्का खाते हो। अरे चित्र क्या खींचना है। और हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों से इस महाकुंभ की बेला में संगम के किनारे बैठकर कहेंगे, तुम वक्ता को मत पकड़ो, अगर तुम हमको पकड़ोगे तो बिखर जाओगे। वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है। जिस दिन हम आए तो परम पूज्य श्री मुरारी बापू जी के शब्द। हम बैठे थे, कथा सुन रहे थे, लास्ट दिन था, यहीं सामने बैठे थे, इसी पंडाल में कथा हो रही थी। बापू ने कहा, वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। बहुत ऊंची बात है। आप वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। आजकल ज्यादातर लोग चित्र के लोग हो गए। अब बुरा ना मानना, सब में राम देखो। तुम मंदिरों में राम को खोज रहे हो, मंदिर में राम नहीं है, राम तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे घट में है। और बुरा ना मानना, तुम्हें अपने दिल में राम नहीं दिखा तो तुम्हें मंदिर में 100 जन्म नहीं मिल सकता। मंदिर में राम मिलना मुश्किल है अगर दिल में नहीं तुमने पाया। मंदिर तो एक आस्था की व्यवस्था है, राम तो घट में है, राम तो हृदय में है। हृदय के पट खोल तो ही पिया मिले। हमको संत एकनाथ जी का चरित्र बहुत याद आता। महाराष्ट्र के एक महात्मा हुए एकनाथ। हाँ, क्या महात्मा हुए ऊंचे। एकनाथ महात्मा महाराष्ट्र के गंगोत्री गए जल लेने, जल भरा और पैदल चले रामेश्वरम। लगभग 75% रामेश्वरम की यात्रा पूरी कर ली, थोड़ी दूर बचा, 100-200 किलोमीटर। लेकिन रास्ते में एक पेड़ के किनारे नीचे एक गधा तड़प रहा था। देखा मुंह सूखा है और पानी के लिए आसपास को तड़प रहा है और पानी कहीं है नहीं। एकनाथ जी ने सोचा, मैं ये जल गंगोत्री से पैदल चल करके लाया हूं, कई महीनों लग गए, मेरी इच्छा है मैं रामेश्वरम रामनाथ भगवान पर जाकर जल चढ़ाऊं। लेकिन अगर ये गधा प्यासा मर जाएगा तो शायद वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। उन्होंने तुरंत अपना डब्बा खोला और वो जल जो रामेश्वरम नाथ पर चढ़ाना था वो गधा को जल पिला दिया। और आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, तत्क्षण घटना घटी, गधा में ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। अगर तुमको नर में नारायण नहीं दिख रहे, अगर तुमको गुरु में गोविंद नहीं दिख रहे तो तुम्हारी आंखें बेकार है। तुमको अगर माता पिता में परमात्मा नहीं दिख रहा, तुम्हारी मति बेकार है। तुमको अगर जीवों में ब्रह्म नहीं दिख रहा तो तुम्हारा जीना बेकार है। तुम भगवान को पा नहीं पाओगे इस जन्म में, बुरा मत मानना, इनलाइटेड नहीं हो पाओगे। अगर आपको इनलाइटेड होना है, अगर आपको आत्म साक्षात्कार पाना है, अगर आपको उस परम तत्व, परम सत्ता, उस ब्रह्म, उस प्रज्ञा को पाना है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उस तेज को जानना है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्म को समझना है जिसने सृष्टि की रचना की, एक ही उपाय है, बाहर खोजना बंद करो, अंदर खोजना प्रारंभ करो। और मेरे पागलों, इस महाकुंभ में 2 करोड़ से ज्यादा साधु हैं। हम तुमसे भी कहेंगे तुम भी साधु बनो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। बाहर से तुम संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। तुम भी सन्यासी हो सकते, तरीका थोड़ा अलग करो। बाहर से तुम संसारी रहो, बाहर से तुम अपने रिश्ते नाते निभाओ, पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। ब्रह्म को जानना बहुत सरल है, बस तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को जानना बहुत सरल है, भगवान को प्राप्त कर लेना भी बहुत सरल है, बस तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। 2 मिनट में तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता,
कोई अमीर आदमी हमारी कथाओं में आते, हम तो देखते रहते, अगर उनका नाम ना लो तो दिमाग खराब हो जाता उनका। बड़े लोगों को सोफा ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये तो बड़े लोगों की बात बता रहे। अमीरों को, अगर बड़े लोगों को सोफा ना मिले तो गई कथा बाहर में। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो कथा में आके बैठ जाए, हम उनकी तरफ देखें ना, उनका जब भी एक बार नाम ले लो, कथा कुछ भी ना बोलो, सो तुरंत हाथ जोड़ के नाम ले लें तो तुरंत कथा कुछ भी ना बोलो, अच्छी लगती है, और नाम ना ले कथा कितनी भी बढ़िया बोलो, अरे ऐसे ये दे या पड़े साहब, अपने अपने ठीक है, होंगे बागेश्वर बाबा अपने लिए, ऐसे बाबा तो हमने 50 निकाल दिया। देखो तो तुम जमाना, और तुम कहते हो कि हमें भगवान पाना, ठटरी के भरे, तुम्हें इस चक्कर में भगवान तो दूर की बात है, पड़ोसन ना मिले। हाँ, भगवान के पाने का एकमात्र उपाय हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, वही जान ही जी है दे जनाई, जानत तो मई हुई जा, वही जान दे जनाई, जानत तो मई हुई जा। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, पवन देव ने वेग को, हवा को रोका, सब देवताओं ने वरदान दिया, अब सूर्य देव ने वरदान दिया, हे पवन देव, हमें इन अंजना नंदन को भी वरदान देते हैं। क्या? हम वचन देते हैं, इस बालक को हम विद्वत्ता में सर्वगुण संपन्न करेंगे और हमारा ताप कभी भी हनुमान जी को सता नहीं पाएगा। पवन देवता ने हवा को पुनः सामान्य कर दिया, हनुमान जी की मूर्छा खुल गई और दिव्य स्तुतियों, दिव्य वरदानों से परिपूर्ण हो गए। और हनुमान जी महाराज के गुरुजी कौन बने? सूर्य भगवान। कौन बने? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। और प्रयाग की महिमा क्या? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आप सबको। माघ के महीने में सूर्य, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब यहाँ पर संतों का मेला लगने लगता है। ये प्रयाग की महिमा है। और हनुमान जी के गुरु जी कौन है? क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या अध्ययन करवाया। और विद्या कैसी पढ़ाई? ऐसी पढ़ाई कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। जिस चौपाई पर हम कथा कर रहे वही लिखी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक